जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे 107 FM में आपके साथ आपकी प्रेजेंट माविश खान। और आज ट्यूसडे का दिन, ट्यूसडे के दिन हमारे साथ होती है एक डिलाइट वुमेन, और आज भी मेरे साथ मौजूद हैं एक बड़ी जबरदस्त सी खातून। उनको कहते हैं वेलकम। हेलो हेलो जी नयाप जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नयाप अकील, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट, जबरदस्त। आपको सबसे पहले तो वेलकम कहूंगी मैं अपने शो में, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें इतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच। ग्रेट। अच्छा नयाब, तो मुझे पता चला कि आप माशाल्लाह से फिटनेस ट्रेनर हैं, आप अपना जिम चला रही हैं। और लड़कियां थोड़ा सा अगर देखा जाए तो इस फील्ड में जरा कमी आती हैं, और अभी भी मतलब बहुत ज्यादा लड़कियां नहीं होती हैं, ज्यादातर जिम ऑनर्स जो होते हैं वो आदमी होते हैं। तो किस तरह से ये आइडिया कैसा आया था? थोड़ा सा कुछ अपना इंट्रोडक्शन भी करवाएं, और ये भी बताएं कि कब से शुरू किया हुआ है आपने ये काम। अपना जिम तो अभी 1 साल होने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। इससे पहले मैं तकरीबन 6 साल से इस लाइन में हूँ, फिटनेस लाइन में। वाओ। एक्चुअली शादी के बाद से तो वही अपनी नॉर्मल रूटीन थी एज अ हाउसवाइफ। बच्चे, उनको बड़ा किया, सब सिलसिला चल रहा था। तो 2013 में मैंने फिटनेस सर्टिफिकेट लिया था, इधर से, यहीं से, सऊदी अरेबिया से। ग्रेट। देन मुझे एक जॉब की ऑफर आई, तो जॉब स्टार्ट की मैंने जिम में एज अ फिटनेस ट्रेनर। राइट। तो उस जॉब के दौरान ही मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जॉब के दौरान और भी कोर्सेज किए और सारा सिलसिला स्टेप बाय स्टेप चलता रहा। उसके बाद फिर माशाल्लाह मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने स्पॉन्सर किया जिम, उन्हीं का आइडिया था जी जी, इसकी ओपनिंग का, जिम की ओपनिंग का। राइट। तो फिर आपको पता है चीजें इतनी आसान तो नहीं होती हैं। स्लोली सारा प्लान बना, स्लोली ही सारी चीजों को हम लोगों ने बिल्डअप किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस 15 दिन के बाद इंशाल्लाह मैं अपने जिम की फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। ग्रेट, जबरदस्त। तो इस तरह से सिलसिला हुआ ये कि आपने यहाँ पे आके कोर्स वगैरह किया था, उसके बाद फिर आपने सोचा कि अपना कुछ जिम होना चाहिए, वो आपने स्टार्ट किया। बिल्कुल। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या था? कोर्स के बाद एक्चुअली इसके पीछे रीजन, फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊं तो रीजन ये था कि जस्ट फॉर द फिटनेस मैंने जस्ट कोई कोर्स जो है वो प्री प्लान ज्वाइन नहीं किया था। मैं जिम जाया करती थी अपना वर्कआउट करने के लिए। तो वहां पे जब कोर्स लॉन्च हुआ है, एक एड उन्होंने पोस्ट किया कि हम फिटनेस ट्रेनिंग का कोर्स करवा रहे हैं। तो फॉर अ फन मैंने एडमिशन ले लिया उसमें। और फिर एडमिशन लेने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि ये कोर्स तो अरबी में है और अरबी तो आती नहीं है। तो चूंकि फीस भी पे हो चुकी थी और सारा सिलसिला, तो मैनेजर से खैर जाके, हम 3 लेडीज थी पाकिस्तानी, बाकी सब अरबी थे। अच्छा। तो उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम आपको सिलेबस इंग्लिश में प्रोवाइड कर देंगे, लेक्चर आपको अरबी में ही मिलेगा, क्योंकि जो हमारी ट्रेनर आ रही है ट्रेनिंग देने के लिए वो इजिप्शियन है। तो वो अरबी में ही देंगी, बाकी आप स्टडी करके एग्जाम्स दे। तो जो कोर्स है वो भी हम तीनों लेडीज ने अपने ही बलबूते पे उसको स्टडी करके एग्जाम दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी परसेंटेज उसमें बहुत अच्छी आई, 92%। मैंने उसमें मार्क्स लिए, प्रैक्टिकल में भी, और एवरीथिंग वेल, मतलब बहुत अच्छा चला गया। एंड देन उसके बाद एक जरा होता है ना, चूंकि मैं सऊदी यहाँ रह रही हूँ, तो गल्फ में आपको पता है उतना इजी नहीं होती हैं चीजें, जॉब हासिल करना या ये सारा सिलसिला। बिल्कुल। तो जिस सेंटर से मैंने कोर्स किया था, उसी सेंटर से मुझे आफ्टर 1 ईयर जॉब की ऑफर आ गई। अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त। हाँ, तो फिर जस्ट फैमिली की परमिशन से मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। तो जॉब
जॉब के दौरान फिर वो कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप आप सीढ़ियां चढ़ते जाते हो तो आपको और से और का तजस्सुस हो जाता है कि अच्छा आपको एक चीज आती है। तो जैसे वो सिंपल एक फिटनेस ट्रेनिंग कोर्स था, उसमें और कोई वैरायटी नहीं थी। फिर जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो फिर जब मैं उस लाइन में आ गई तो मुझे लगा कि और कुछ करना चाहिए, खाली मतलब ये क्या है कि सिर्फ एक्सरसाइज है या कुछ ऐसा। फिर अपनी फैमिली की सपोर्ट के साथ मैंने ट्रैवल करना शुरू किया, इधर उधर देखना शुरू किया कहाँ पे कोर्सेज हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया में तो खैर कुछ मिला नहीं। फिर लकीली पाकिस्तान में मुझे मौका मिला कोर्स करने का, योगा ट्रेनिंग का। तो वहां मैंने एडमिशन लिया। फिर मैं पाकिस्तान जाके उसकी सर्टिफिकेशन लेके आई। फर्स्ट मैंने 100 आवर्स की ट्रेनिंग ली, उसके बाद फिर 200 आवर्स की, उसके बाद फिर 300 आवर्स की। ग्रेट। तो फिर वो सर्टिफिकेट के बाद फिर एक बार यहीं पे चांस मिला, ये कोई 2-2.5 साल पहले की बात है, रियाद में जुम्बा लाइसेंस की। फिर उसके लिए अप्लाई कर दिया, फिर उसकी ट्रेनिंग लेने रियाद चली गई। तो डेफिनेटली आपको पता है फिर फैमिली की सपोर्ट के बगैर तो ये सारी चीजें नहीं होती। फिर वहां से मैंने जुम्बा की सर्टिफिकेशंस ली, बेसिक 1 एंड बेसिक 2, उसका लाइसेंस लिया। और देन फिर बहरीन से मेटाफिट का सर्टिफिकेट लिया। फिर ऑनलाइन कोर्सेज ऑन एंड ऑफ चलते रहते हैं, वो तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। यानी बड़ी प्रोफेशनली आप अपने काम को लेके चली हैं। आपने ये नहीं कि सिर्फ एक कोर्स कर लिया था, आपको जॉब भी ऑफर हो गई थी, आपने ज्वाइन भी कर ली थी। अगर आप चाहती तो वहीं पे रुक सकती थी, लेकिन आपने अपने स्किल्स को बेहतर बनाने की मुसलसल कोशिश की। बिल्कुल वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि फिर जब आप उसमें एक लाइन में चले जाते हो तो बहुत सारे लोग होते हैं जो एक ही नुक्ते को अपना स्टॉप पॉइंट बना लेते हैं कि बस यही हमारी सीट है, हमने इधर ही बैठना है। लेकिन मेरा तो अभी भी मतलब मेरे हाथ कोई मौका आता है तो मैं उसे जाने नहीं देती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। वाकई बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे मैं कह रही थी कि लोग नॉर्मली जब अगर एक चीज हो जाती है कि बस आपको मिली गई है ना, जॉब मिल गई, तो अब ज्यादा क्या जरूरत है मगजमारी करने की, आप अच्छा खासा यही काम ही चलाओ अपना, यही होता है नॉर्मली। लेकिन आपने इस चीज को ऐसे नहीं लिया। ग्रेट, जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, इससे पहले नयाब, आप जैसे शादी के बाद आपने बताया कि यहाँ पे आएंगे, कोर्स का एक अपॉर्चुनिटी मिली आपको अपनी फैमिली की तरफ से, तो फिर आपने उसको ज्वाइन किया। लेकिन उससे पहले मतलब कभी बचपन में कभी इस तरह से लगा था कि आप बहुत अच्छी तरीके से ये काम कर सकती हैं, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती थी, एक्टिव थी दूसरी लड़कियों के मुकाबले में? नहीं, मैं विश ऐसा कुछ था नहीं, सीरियसली फ्रैंकली स्पीकिंग बता रही हूँ। बिल्कुल वही बात बताएं। वैसी लेडी नहीं रही हूँ जो खेलों में हिस्सा लेती रही हो अपने कॉलेज में, और मतलब अच्छा सीधा साधा पढ़ के ग्रेजुएशन करके इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स था मेरा सब्जेक्ट, स्पोर्ट्स से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था और फिजिकल एक्टिविटी से भी नहीं था। तो ग्रेजुएशन करके बस शादी हो गई, फिर बच्चे अल्लाह ताला ने दे दिए ऊपर नीचे, 2 प्यारी सी बेटियां, और बस उन्हीं में मसरूफियत चलती रही। सही। तो ये सिलसिला था। लेकिन ये है कि फिर जब मैंने फर्स्ट सर्टिफिकेशन अपनी कंप्लीट की है, उसके बाद फिर आपको एक होता है ना, एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद से मुझे लगा कि अब मुझे डिटेल से पढ़ना चाहिए क्या है, एंड अभी तक मतलब मेरी वो चल ही रही है, पढ़ाई चल ही रही है। मेरे हाथ कोई मौका आता है, कोई ऑनलाइन कोर्स आ जाता है, कुछ भी आता है, मैं उसे जाने नहीं देती। इवन अब तो मैं प्रेफर करती हूँ कि किसी भी लैंग्वेज में मिलेगा तो आई कैन मैनेज, मतलब अगर अरबिक में भी मिलता है तो मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उतनी समझ आ जाती है कि क्या पढ़ा रहे हैं। ग्रेट, जबरदस्त। नहीं, होता है ना बहुत सारे लोगों के साथ, लाजमी नहीं है कि आप अपने बहुत बचपन में अपने आप को एक्सप्लोर कर लें कि आपने क्या करना है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि उनको बहुत मतलब एक टाइम लगता है, उसके बाद फिर उनको रियलाइज होता है, उनको पता चलता है कि अच्छा मुझ में ये टैलेंट मौजूद है, और उसके बाद वो उसको यूटिलाइज करते हैं। ग्रेट, बिल्कुल। और फिर दूसरा ये भी होता है कि आपको अगर रास्ता अच्छा मिल जाए, उसके बाद आपको टीचर्स अच्छे मिल जाएं, वो आपको अच्छे से गाइड करें, वो मतलब मेरी जो जर्नी है वो इसी तरह हुई कि वो चीजें खुद ब खुद आसान होती गई। फैमिली की तरफ से बहुत अच्छी सपोर्ट थी, हस्बैंड की तरफ से बहुत सपोर्ट थी। उसके बाद जो टीचर्स मिले, दे आर माशाल्लाह बहुत अच्छे से उन्होंने गाइड किया कि नहीं, ये नहीं, आपको इधर जाना चाहिए, ये कोर्स करना चाहिए, इस कोर्स के साथ दूसरा भी करना चाहिए, ये भी आपको हेल्प आउट करेगा। सही। तो नयाब, अब आप जैसे माशाल्लाह से एज अ फिटनेस ट्रेनर काम कर रही हैं, लोगों को फिट करने में आप किरदार अदा कर रही हैं अपना, अपनी फिटनेस के लिए पूरे दिन में कितना टाइम निकालती हैं? अपनी फिटनेस के लिए मेरी कोशिश ये होती है कि मतलब जिम चलाना
एक अलग चीज है और एज अ ट्रेनर काम करना एक अलग चीज। जो कि जिम चला रही हूँ तो और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है ना आपको, बहुत सारी चीजें मैनेजमेंट लाइन के लिए, फिटनेस लाइन एक साइड रह जाती है। बिल्कुल। तो जिम को मैनेज करने के साथ साथ मेरी कोशिश ये होती है कि मेरा अपना खुद का एक वर्कआउट जरूर हो जिम में। तो कितनी देर देती उसको है? मैं हाथ से जाने नहीं देती, उसको मैं हाथ से जाने नहीं देती। मतलब मेरी एक डेली की अपनी खुद की क्लास एक जरूर होती है मॉर्निंग में। मुझे मॉर्निंग का वर्कआउट पसंद है, ज्यादा इफेक्टिव भी मॉर्निंग का ही होता है। एग्जैक्टली। तो मॉर्निंग में कितना टाइम देती हैं आप रोजाना अपने आप को? मॉर्निंग में 45 मिनट्स। 45 मिनट्स रोजाना अपनी ही जिम में? जी बिल्कुल बिल्कुल, अपने ही जिम में मेरा अपना खुद का वर्कआउट जरूर होता है। और अगर किसी दिन मेरी खुद की क्लास ना हो या मैं ना कर पाऊं तो फिर उस दिन सपोज घर पे अगर फ्री हूं थोड़ा टाइम योगा के लिए निकाल लिया। रात में जैसे थोड़ा सा एक योगा का सेशन ले लिया। सही सही। अच्छा, तो नया आपसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आप माशाल्लाह से आप रोजाना अपने लिए जरूर टाइम निकालती हैं, आप रोजाना जिम में या तो 45 मिनट्स वर्कआउट करती हैं अपने, या फिर योगा करती हैं। इससे पहले डेफिनेटली जैसे आपने बताया कि ऐसा नहीं था, तो अब अपनी लाइफ में आपको कितना फर्क महसूस होता है? पहले की जो लाइफ रूटीन थी आपकी, उस पर कितना इफेक्ट किया है इस एक्टिविटी ने आपकी? मैं विश फ्रैंकली स्पीकिंग, हम लेडीज जो है ना, हम शादियां हो जाती हैं, बच्चों में पढ़ के अपने आप को छोड़ देते हैं। तो मतलब जो मुझे अपने आप में डिफरेंस ये लगता है कि मैं जो शादी के बाद की लाइफ और बच्चे पालने और उस सिचुएशन में जो थी ना, उसमें जो मैं हेल्थ इश्यूज फेस कर रही थी वो अब नहीं है। मतलब मैं अपने आप को ज्यादा हेल्दी महसूस करती हूँ। एज तो एक फैक्टर है ही है, वो तो आपको उम्र के साथ साथ जो आप में वीकनेस या ये सारी चीजें आनी है वो तो आनी है, बट आप उसको डिले कर सकते हो, आप उसे होल्ड कर सकते हो। कैसे? अपनी फिजिकल एक्टिविटी से। बिल्कुल सही। तो आप फर्क महसूस करती हैं, ज्यादा एक्टिव फील होता है। शादी हो गई छोड़ दिया, जैसे मतलब शादी हो गई छोड़ दिया, औरतें कंप्लेन करती हैं घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, ये है वो है, सारी चीजें होती हैं। हाँ। लेकिन जब आप एक एक्टिव लाइफ गुजार रहे होते हो तो ये सारी चीजें थोड़ा सा डिले हो जाती हैं। मतलब ये सारी जो बीमारियां हैं ये आपसे थोड़ा दूर रहती हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि हम खाने पीने में थोड़ा सा अपने आप को, क्योंकि जब आप वर्कआउट कर रहे होते हो तो आपको पता होता है कि आप इसमें थक रहे हो, आपको स्वेटिंग हो रही है, या आपने कितनी मेहनत लगाई है इस वर्कआउट में। तो आप जब कुछ उल्टा सीधा खाने लगते हो तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली रुक जाता है ना कि नहीं, जरा ना ही खाए तो अच्छा है। हाँ बिल्कुल सही बात है जी। नहीं, आप आवाज आ रही है आपको? जी 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 बिल्कुल आ रही है। अच्छा, तो अभी आप ये बीमारियों वगैरह की बात करिए, तो माशाल्लाह से आपकी लाइफ आपको लगता है कि पहले के मुकाबले में ज्यादा एक्टिव आप गुजार रही हैं और अच्छी तरीके से गुजर रही है। और हमारे यहाँ जैसे बिल्कुल सही आपने बात बोली कि नॉर्मली होता यही है कि हमारे मुल्कों में स्पेशली लड़कियां उस वक्त तक अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती हैं जब तक शादी नहीं होती, क्योंकि मकसद होता है कि अच्छा जगह पे रिश्ता हो जाए, और जब वो रिश्ता हो जाता है तो उसके बाद बिल्कुल ये अजीब सा बना लेती हैं अपने आप को। लेकिन ये खैर अब, लेकिन आप ये देखें ना कि ये कॉन्सेप्ट गलत है ना। आपने ठीक है, मान लिया आपकी शादी हो गई, आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल गया, लेकिन अगर आप अपने आप को फिट रखेंगे फॉर योर लाइफ पार्टनर तो उसमें तो सवाब की नियत से ही कर ले, चले हेल्थ को छोड़े। बिल्कुल ऐसे ही। और नहीं, अब बहुत अरसे से लोगों में अवेयरनेस आ गई है, बहुत सारी कहानियां, ये जो ड्रामा सीरियल्स वगैरह होते हैं उसमें दिखाया भी ना इस तरह से कि शौहर इसलिए बेजार हो जाते हैं अपनी बीवियों से, तो इसलिए बिल्कुल मतलब औरतों का वो हाल है कि सुबह उठ के मुंह भी नहीं धोया और यूं करके कैचर लगाया है सर पे, वो सर पे कैचर वैसा ही है, पूरा दिन कंघी भी नहीं की। बिल्कुल मेरे साथ ऐसा होता रहा है जिंदगी में, मैंने बहुत सारी खवातीन को ऑब्जर्व किया है। लेकिन इवन अगर आप ये देखें कि जिम आने को ही ले ले, या मैं जा रही थी, अगर मैंने जिम ज्वाइन किया था 8 साल पहले, तो उस जिम ज्वाइन करने का हेल्थ बेनिफिट तो मुझे बाद में होना था, बट उसका जो एक पहला बेनिफिट वो ये था कि मैं सुबह उठ के मुंह हाथ धो के कपड़े चेंज करके फ्रेशन अप होके जिम जा रही हूँ। मतलब मेरी लाइफ में पहला चेंज तो यही था ना कि मैंने अपना गेटअप चेंज किया है, मैंने चेंज किया, मैंने स्पोर्ट्स वेयर पहना, मैं चली गई। अदरवाइज क्या हो रहा है, ओके जी नींद से उठे, हस्बैंड को भेजा, बस पड़े हैं, घर की क्लीनिंग कर रहे हैं, टाइम मिला तो चेंज किया, नहीं तो नाइट सूट में ही पूरा दिन गुजर गया। बिल्कुल ये होता है आम घरों में। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है।
बिल्कुल ऐसे ही, बल्कि ज़्यादातर घरों के ये हालात हमेशा ही रहते हैं। बड़ा लोग मतलब इस चीज़ को कम ही कंसिडर करते हैं, कहीं बाहर जाना है तो जब भी तैयार हो गए, अदरवाइज घर पे तो मासी वाला हुलिया जिंदाबाद। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, ऐसे ही है। अच्छा, मैं कुछ मैसेजेस भी हैं आपके लिए, वो भी मैं शामिल करती हूँ, साथ साथ आपसे और भी बातें करेंगे। अभी मुस्तफ़ा ने भी मैसेज किया हुआ है आपके लिए, और अली सताकत कहते हैं माशाल्लाह हार्ड वर्किंग वुमेन, अल्लाह ब्लेस यू, पाकिस्तान की शान। और अर्जुन रॉय ने आपसे एक सवाल भी पूछा हुआ है, इन्होंने कहा है कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो कि लोग अमूमन जिम में आके करते हैं, जो आपने कभी की हो नोटिस? जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। इस क्वेश्चन का ये आंसर है कि लोग जिम आके समझते हैं कि ये जो हमने 1 घंटा यहाँ पे वर्कआउट कर लिया है ना, जब ये जो हमने इधर क्लास कर ली, या आप सपोज मशीन्स आपने ले ली 1 घंटे की क्लास, तो आपने इसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। मतलब ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है लोगों का कि जिम जाने का मतलब खुद ही वो जैसे वो पील ऑफ नहीं हो जाएगा, आलू के ऊपर से छिलका उतर जाएगा, ऐसे ऑटोमेटिकली आपके ऊपर से फैट उतर जाएगी क्योंकि आप जिम आ गए। ऐसा नहीं होता। आपको आप यहाँ पे, हमें तो जिम में लेडीज 2 घंटे दे रही है ना, 22 घंटे तो आप घर पे हैं या आप कहीं भी हैं, वो 22 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने तो आपको प्रिपेयर करके भेज दिया। आपका टारगेट क्या था, वेट लॉस था या वेट गेन था या फिटनेस था, हमने उसके हिसाब से आपको गाइड किया, बट यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस जो हम दे रहे हैं कि आप घर पे भी वो करें। मतलब खाना पीना अगर कंट्रोल करना है या कुछ भी, ये बहुत ज्यादा लोगों का गलत कॉन्सेप्ट है कि जी 2 घंटे जिम जाएंगे तो बस उसके बाद जो मर्जी खाएंगे लेकिन वजन कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह की कंप्लेंट्स आती रहती हैं आपको नयाब कि हम तो इतने अरसे से आपके जिम पे आ रहे हैं लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वही तो मैं बता रही हूँ कि इसका सीधा सा जवाब यही होता है कि भाई आप, मेरे पास तो 2 घंटे हैं, 22 घंटे तो आपने अपने आप को खुद कंट्रोल करना है ना। मैं देख तो नहीं रही हूँ आप घर पे क्या कर रहे हैं, बट उसमें ये भी होता है कि बहुत सारी कंप्लेन ये भी आती है कि जी हमारा वेट तो गया ही नहीं लेकिन हमारे कपड़े खुले हो गए। मतलब लोग चाहते हैं उनको सब कुछ एकदम से मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप एटलीस्ट आप ये देखें कि अगर आप इंचेस में रिड्यूस कर रहे हैं तो आप कुछ तो रिड्यूस कर रहे हैं ना। ओके, वेट नहीं गया, इंचेस चले गए, सब इंचेस नहीं जाते, वेट चला गया, तो प्लस पॉइंट्स लेने चाहिए, जो नेगेटिव पॉइंट्स है उनको छोड़ दें थोड़े दिनों के लिए। और दूसरा एक मिसकॉन्सेप्ट ये भी है कि सालों का चढ़ा हुआ वेट जो कि शादी के बाद से 20 से 22 साल की उम्र से चढ़ना शुरू हुआ और 40 साल में आप जिम आए, 18 साल वेट जो है वो 18 दिन में तो नहीं चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है। इस तरह का भी बहुत ज्यादा लोगों के अंदर है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो नयाब, आप क्या समझती हैं कि अगर कोई वेट रिड्यूस करना चाह रहा है तो उसका अगर केजीज में वेट रिड्यूस होता है या फिर इंचेस में होता है, उसमें से ज्यादा बेहतर आपकी नजर में कौन सा है? एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप डाइट कौन सी ले रहे हैं। मैं विश बहुत सारी, और दूसरा एज फैक्टर भी बहुत ज्यादा काउंट होता है क्योंकि हमारे लेडीज का जो है वो 35 इयर्स जब हम क्रॉस कर जाते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारे हार्मोन्स, हर चीज पे इफेक्ट पड़ता है। जो टीनेजर है, अगर वो 80 केजी है मेरे पास आई मिसाल के तौर पे, और एक सेम 80 केजी ही वेट की लेडी है मेरे पास, तो दोनों को सेम वर्कआउट अगर मैं करा रही हूँ तो दोनों डिफरेंट तरीके से रिडक्शन करेंगी। बच्ची का वजन जल्दी गिरेगा बनिस्बत औरत के। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। और उनकी मेजरमेंट में भी जल्दी फर्क पड़ेगा बनिस्बत औरत के, क्योंकि लेडीज को अगर हम फोकस करें तो हम जाहिर बात है, शादियां हुई, बच्चे पैदा किए, बहुत सारे मराहल से गुजरती है ना औरत, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आपके खाने पीने का अंदाज, आपका लाइफस्टाइल, आपके कितने बच्चे हैं, फिर बच्चों की डिलीवरी डिपेंड करता है, सिजेरियन था, नॉर्मल था, बहुत सारी चीजें। तो वो हर बंदा डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है जब वो जिम ज्वाइन करता है। आप किसी को कह नहीं सकते कि जी वो फलां बंदी का तो 4 किलो चला गया और मेरा तो सिर्फ 400 ग्राम। डिपेंड, आपकी एज में और उसकी एज में फर्क हो सकता है, आपकी वजन और उसके वजन में फर्क हो सकता है, आपके लाइफस्टाइल और उसके लाइफस्टाइल में फर्क हो सकता है, खाने पीने में बहुत सारे फर्क हैं। इस तरह से जस्ट आपको अपने आप को फोकस करना है कि आपने जो रिड्यूस किया है आप उसको प्लस पॉइंट पे लेके जाएं। मतलब अगर वजन नहीं गया, इंचेस में चला गया, तो नेक्स्ट मंथ वजन चला जाएगा। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती।
बिल्कुल एग्जैक्टली और राइट। सम टाइम ऐसा होता है कि वजन बढ़ भी जाता है, उसमें फिर ये फोकस किया जाता है कि आपने मसल गेनिंग की है, आपकी डाइट ऐसी थी, हमने आपको आपके अकॉर्डिंगली जो डाइट प्लान दिया है उसमें हो सकता है आपने मसल गेन किया हो, उसकी वजह से वेइंग स्केल पे आप सेम नजर आ रहे हैं बट आपकी बॉडी में फर्क दिख रहा है। मतलब इंचेस में फर्क आया लेकिन केजीज में इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने मसल्स गेन कर लिए हैं। जी बिल्कुल, लेकिन फैट लॉस हुआ है। राइट ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा नयाब, मैं ये भी पूछना चाह रही हूँ आपसे कि आप एज अ ट्रेनर, एज अ इंस्ट्रक्टर काम कर रही हैं जिम में। दो ऑप्शंस होते हैं नॉर्मली जब जिम ज्वाइन किया जाता है। एक तो ये कि आप सिर्फ जिम ज्वाइन करें और जितनी भी आपके पास यहाँ पे मशीन्स मौजूद हैं उनको खुद से यूज़ करें, जो करना है करें। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि इंस्ट्रक्टर और ट्रेनर आपके साथ मौजूद रहेगा जो कि आपको मुसलसल इंस्ट्रक्शंस देगा कि अब आपने ये करना है और उसके साथ ही साथ आप एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें कितना फर्क पड़ता है, मतलब कितना फर्क होता है? कोई अगर जिम ज्वाइन करना चाहता है तो उसको किस ऑप्शन पे जाना चाहिए? अगर मेरे ख्याल से तो वैसे तो आजकल जो, अगर मैं टीनेजर्स की बात करूँ ना, तो वो बच्चे जो है ना, बच्चियां हमारे पास जो यहाँ आती हैं वो गूगल से देख के वो खुद ही अपने आप को ट्रेनर समझ के ज्वाइन करती हैं यहाँ पे। मतलब वो समझते हैं कि हमें सब पता है, हमने यूट्यूब पे देख लिया इस मशीन को कैसे चलाना है, हमें ट्रेनर की जरूरत नहीं है। उसके नतीजे में क्या होता है, मसल्स में स्वेलिंग आ जाती है, आप उसको रॉन्ग तरीके से यूज करते हो। हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि आप जब हमें ज्वाइन करें तो एटलीस्ट आप फर्स्ट मंथ तो अंडर ट्रेनर ऑब्जर्वेशन रहे, सही, ताकि आपको एटलीस्ट पता तो चले कि आप किस मशीन पे कौन से मसल्स पे काम हैं। और दूसरा, ऐसा नहीं होता कि आप एक मशीन पे बैठे हैं तो आप उसको 100 बार कर लें, 200 बार कर लें। एक प्रॉपर मेथड होता है, एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है जो ट्रेनर आपको गाइड करती है कि आपको किस तरह से सेट्स बनाने हैं अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, अकॉर्डिंग टू योर वेट, अकॉर्डिंग टू योर एज। और इवन क्लास में भी जो एरोबिक्स की क्लासेस होती हैं उसमें भी ट्रेनर्स इसीलिए होती हैं कि वो एक 50 लोगों का ग्रुप लेके चल रही है, उन 50 लोगों में 50 तरह के लोग हैं, उन सबको कैसे गाइड करना है। कोई नी का पेशेंट है, कोई बैकबोन का पेशेंट है, किसी को शुगर है, तो ये सारी चीजें बगैर ट्रेनर के नहीं चल सकती ना। आपको नहीं पता कि आप कहाँ, मतलब आपके लिए कौन सी मशीन अच्छी है, कौन सी मशीन पे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। पड़ी तो सारी है, यहाँ पर 50 तरह की मशीन्स पड़ी हैं, आपने पैसे दे दिए, आप ठीक है, आप इस चीज के यू आर एबल टू नाउ टू डू एनीथिंग हियर, बट द गाइडलाइन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको ट्रेनर गाइड करे कि यू हैव टू डू this machine on this count, how many groups you can make according to your age and weight. राइट, तो ये जरूरी होता है कि कम से कम फर्स्ट मंथ पे तो आप इंस्ट्रक्टर के साथ हो। जी बिल्कुल। तो डाइट प्लान भी आप अलग से सबको देते हैं, मतलब सबकी एज के हिसाब से, बीमारियों के हिसाब से? बिल्कुल। उसमें ये होता है कि जब हमारे पास कोई नया मेंबर आता है तो हम उसके साथ एक सिटिंग करते हैं, उसको गाइड करने के लिए कि उसकी डिटेल लेने के लिए कि उसको क्या क्या हेल्थ इश्यूज, देन उसके बाद उनको एक ही बार में सारी चीजें समझा दी जाती है और उसके बाद उनको ये कहा जाता है कि अब आपको जहां जहां प्रॉब्लम आएगी तब आपने पूछना है, क्योंकि ग्रुप क्लास में अनाउंसमेंट करना तो मुश्किल होता है ना कि जिस बंदे को ये मसला है, जिस बंदे को वो जस्ट ट्रेनर क्या करती हैं, वो गाइड करते रहती हैं कि आप ये वर्कआउट मैं करवाने लगी हूँ, इसकी जगह जो नी प्रॉब्लम वाला बंदा है वो ये वर्कआउट करे, उसके ऑल्टरनेट, और जो बैकबोन वाला पेशेंट है वो ऑल्टरनेट कौन सा वर्कआउट करे। राइट, सही। अच्छा, अर्जुन रॉय का एक और, तो यही दो प्रॉब्लम्स होती हैं। राइट जी, वेलकम बैक। और हाँ, अर्जुन रॉय ने आपसे सवाल किया है नया कि अगर आपने अपने बैली फैट को रिड्यूस करना है और अपना स्टमक फ्लैटन करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वर्कआउट करेंगे। मतलब कौन सी वाली एक्सरसाइज? मुंह को जिप करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है कि मुंह को जिप करेंगे। अच्छा, मतलब कोई ऐसी कोई खास एक्सरसाइज हो जिससे बहुत जल्दी पेट के ऊपर फर्क पड़ता हो? जी बिल्कुल। हम प्रेफर, मतलब यहाँ पे अगर कोई आता है और मोस्टली प्रॉब्लमेटिक एरिया जो है वो लोगों का पेट ही होता है, मेल्स में भी फीमेल्स में भी। तो उसमें ये होता है कि जैसे सिटअप्स हो गए, सिटअप्स वर्कआउट जो है वो बहुत इफेक्टिव हैं। प्लैंक को होल्ड करके रखना, ड्यूरेशन जरा ज्यादा बढ़ा के, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके जो स्टमक के मसल्स हैं वो टाइट होते हैं। उसके अलावा क्रंचेस हैं, उसके अलावा हमारे पास जिम में मशीनरी बहुत सारी होती है जिसपे हम पहले वर्कआउट कराते हैं,
रिड्यूस करने के लिए। और दूसरा, आपको जो फूड है उसमें आप रिच प्रोटीन फूड लेंगे, आप कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, शुगर एंड सॉल्ट को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, तो जो आप वर्कआउट कर रहे हैं उसका ज्यादा बेनिफिट होगा। जैसे हमारे यहाँ मिसाल दी जाती है ना, सोने पे सुहागा, तो वो वाला हिसाब हो जाएगा कि आपको थोड़ा सा, एक तो वर्कआउट है ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि आप खा क्या रहे हैं, आप अपने मसल्स को फीड क्या कर रहे हैं। राइट, मतलब खाने तो के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। जी, खाने पे, मतलब आप ये देखें ना, वर्कआउट करके आपने ब्रोस्ट खा लिया, वर्कआउट करके आपने फ्राइड चिकन खा लिया, तो आपने अपने मसल को क्या फीड किया, आपने उन्हें फैट फीड कराया। तो फिर आप ये ख्वाहिश करें कि फैट चला जाए, तो वो तो नहीं जाएगा। एग्जैक्टली। तो इसमें मतलब जैसे आपने प्रोटीन की बात की है, तो प्रोटीन सबसे बेस्ट कौन सा होता है, सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है जो लेना चाहिए वर्कआउट के दौरान? प्रोटीन में सबसे बेस्ट ऑप्शन एग है हमारे पास, चिकन है, फिश है। ये 3 चीजें जो हैं ये बेस्ट ऑप्शन है आफ्टर वर्कआउट। और उसके अलावा वैसे तो आजकल जैसे मार्केट में प्रोटीन ड्रिंक्स भी हैं, बट वो हम फोर्स इसलिए नहीं करते क्योंकि डिपेंड करता है, कोई लेना चाहता है, कोई नहीं लेना चाहता। राइट। तो प्रोटीन में आप चिकन ले सकते हैं, लेकिन चिकन रोस्ट नहीं ले सकते। उसको अपनी कम तेल रोस्ट नहीं ले सकते। ग्रिल चिकन ले सकते हैं। और दूसरा एक सबसे बड़ा मैच ये भी है ना, मैविश लोग कहते हैं जी हमने तो पूरा दिन कुछ नहीं खाया फिर भी हमारा वजन कम नहीं हुआ। एग्जैक्टली। वेरी बैड थिंग। हाँ, नहीं ये वाला जो चीज है ना, को स्किप नहीं करना। हाँ, नहीं, ये मैं पिछले दिनों कर चुकी हूँ, मैंने बड़ा भुगता है, और अपने हिसाब से मैं वाकई कुछ नहीं खा रही थी। नाश्ते में भी बहुत कम जो अपना खाती हूँ हेल्दी किस्म का नाश्ता, और रात में डिनर में भी बहुत ज्यादा नहीं खा रही होती, लेकिन इसके बावजूद मेरा वेट मुसलसल बढ़ रहा था, और मैं काफी इस चीज की परेशान थी कि क्या हो रहा है, और वो रीजन सिर्फ और सिर्फ ये था कि मैं लंच नहीं ले रही थी। हाँ बिल्कुल। और आप स्मॉल आप पोर्शन कंट्रोल में ले लें, अपने मील्स को डिवाइड कर लें, लेकिन उनको स्किप नहीं करें। राइट, स्किप नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी एक, ये जो अभी आपने मुझसे सवाल पूछा है, उसका मेन आंसर ये भी है कि हमें प्रोसेस मीट को अवॉइड करना चाहिए। ये भी अच्छा नहीं है। अगर आप रिड्यूस करना चाह रहे हैं अपना बेली फैट, तो उसमें क्या है, हम नगेट्स खा रहे हैं, हम बाजार से लेके हॉट डॉग, कुछ भी XYZ बाजार का बना हुआ, जो बनाया अपने घर पे बनाया, वो चूंकि वो प्रोसेस्ड है। हाँ, चूंकि वो प्रोसेस्ड है इसलिए वो आपके लिए अच्छा नहीं। आप घर पे बना ले, बर्गर खाना है, कुछ भी खाना है ग्रिल करके, उसको घर पे बनाए। राइट, एग्जैक्टली। चलें, गुड, जबरदस्त। अच्छा, मैं इसके अलावा नायाब आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अब जैसे माशाल्लाह से आपने कुछ अरसे से, जैसे 8 साल आपको तकरीबन इस फील्ड में हो गए हैं, अब आप इसमें काम कर रही हैं, तो डेफिनेटली बहन भाई भी होंगे और दूसरे जो पुराने फ्रेंड्स हैं वो भी होंगे, तो कितना आपको बेचैनी कितनी होती है इस चीज़ की? कभी अपनी बहनों को, फ्रेंड्स को, मतलब होता है ये, अगर वो बहुत मोटी हो, अपनी फिटनेस का ख्याल ना रखा हुआ हो, तो एक अंदर का वो जाग जाता है फिटनेस ट्रेनर हर किसी को देखकर? जी बिल्कुल। वो खासकर तब जाग जाता है जब मैं ट्रैवल करके पाकिस्तान जाती हूँ। हाँ। मेरी सिस्टर इन लॉज, मैं हर एक को यही लेक्चर देती रहती हूँ। हाँ। क्योंकि एक्चुअली मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने खुद बहुत ज्यादा वेट गेन किया था एक जमाने में, एंड उन्होंने मुझे मतलब उन्होंने मेरा मोटापा भी देखा हुआ है, तो इसलिए मेरी तो उनके सामने मिसाल हो गई ना कि अगर मैं वहां से पीक लेवल पे जाकर रिड्यूस करके अपने आप को फिटनेस ट्रेनर बना सकती हूँ, तो आप फिटनेस ट्रेनर ना सही लेकिन एटलीस्ट फिट तो हो सकते हैं ना। हाँ। राइट, क्योंकि एक चीज होती है, अच्छा हस्बैंड आपके फिट हैं या फिर उनको भी ये लेक्चर सुनने को मिलता रहता है? नहीं जी, माशाल्लाह वो तो बहुत फिट हैं। उनका तो माशाल्लाह ये हिसाब है कि उन्होंने कभी अपना वेट बढ़ने नहीं दिया। हाँ, इसी वजह से ये भी एक वजह होगी। उनकी फिजिक, हाँ, उनकी फैमिली फिजिक भी वैसी है, बट बढ़ सकता है वजन अगर वो ज्यादा करें, बेहतियाती करें, लेकिन माशाल्लाह वो बहुत फिट रहते हैं। अपने खाने पीने में भी वो बहुत एहतियात करते हैं, हेल्दी फूड प्रेफर करते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते शौक से। और मतलब जब मैं मोटी थी तो मुझे लगता था कि माशाल्लाह वो कितने फिट एंड स्मार्ट हैं और मैं उनके साथ क्या लग रही हूँ। ये भी एक मोटिवेशन हो सकती है, इसीलिए आपने फिटनेस शुरू की हो, है ना? जी बिल्कुल। मैं हाथ से ना निकल जाए। हाँ।
राइट, वैसे ये होता है ना, क्योंकि कभी भी मतलब जब आप जिन दिनों में डाइट भी कर रहे हो, आप तो माशाल्लाह से एज अ ट्रेनर काम कर रही हैं, लेकिन जिन दिनों आप डाइट कर रहे हो या फिर आप अपनी फिटनेस के ऊपर तवज्जो दे रहे हो, तो उन दिनों हर बंदा आपको ना इर्द गिर्द घूमता हुआ मोटा लग रहा होता है आपको फिक्र हो रही होती है कि इसको भी कंट्रोल करना चाहिए। ऐसे मेरी सिस्टर माशाल्लाह बहुत उसने भी रिड्यूस किया है, और बाकी तो दो खैर स्मार्ट ही हैं, लेकिन मतलब मेरा ये हिसाब होता है कि मैं घंटों लेक्चर दे सकती हूँ मोटापे पे, तो इसलिए आप मुझसे पूछ लो जो आपने पूछना है, मैं गाइड करती रहूंगी। बात ये कि आप करने वाले बनो। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा नयाब, मैं आपसे चाहूंगी, आखिर में बड़ी जबरदस्त बातचीत हो रही है, मजा आ रहा है, लेकिन टाइम थोड़ा सा हमारे पास लिमिटेड होता है, तो इंशाल्लाह ताला नयाब आप हमें इन फ्यूचर भी मौका देती रहिएगा, हम आपसे बहुत कुछ जानना चाहेंगे, क्योंकि स्पेशली खवातीन की जो फिटनेस है वो थोड़ा सा एक अलग ही कुछ उसका तरीकेकार भी है, कुछ प्रॉब्लम्स अलग हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम उस पर भी कुछ ना कुछ करेंगे। बिल्कुल राइट नयाब। अच्छा, हमें पूछना ये चाह रही थी कि लास्ट में आप एक तो मैसेज भी अपना दें और फिर कुछ टिप्स देना चाहें आप फिटनेस के लिए, कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो आपकी नजर में क्या हैं हमारे लिसनर्स को। अच्छा, टिप्स में ये है महविश फ्रैंकली कि हम ये जो शॉर्टकट्स निकाल लेते हैं ना लेडीज, नेट पे से कुछ भी रेसिपी उठाई, उसके रिव्यूज नहीं देखे, लेकिन देखा जी फलां चाय बड़ी अच्छी है जी, बस 10 दिनों में 10 किलो वजन कम। ऐसी चीजों पे पैसे जाया मत करें। आपके हस्बैंड या वालिद जो भी है बहुत मेहनत से कमाते हैं वो लोग, शॉर्टकट्स को मत अपनाएं। स्लो एंड स्टडीज विन द रेस। आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक रूटीन बनाएं, अपनी बॉडी को ट्रेन करें अगर आप वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं। और दूसरा, शॉर्टकट्स में ये होता है कि आपको लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकता है। आप बहुत कम खा रहे हैं, आपने अच्छी डाइट नहीं ली, लेकिन मतलब एज के साथ साथ आपको पता लगेगा कि आपने क्या नुकसान किया अपने जिस्म का। जब आप यंग है आपको पता नहीं लगेगा, आपने नहीं खाया आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आपको उसके असरात दिखेंगे, जो साइड इफेक्ट्स थे। और हम खवातीन को अपनी एक तो डाइट प्रॉपर आप और दूसरा अपनी लाइफ में जो रिच फूड्स हैं, विटामिन रिच फूड्स हैं, उनको इंक्लूड करें, क्योंकि खवातीन की जिंदगी में बहुत सारे मराहल आने होते हैं बच्चियों की जिंदगी में आगे जाकर। तो आप कोशिश करें कि आप ऐसा खाना खाएं जिसमें हर चीज हो, मैग्नीशियम हो, B12 हो, फिश ऑयल, कैल्शियम, एवरीथिंग। एक प्रॉपर मील हो वो खाएं, ताकि एक तो उससे वजन बढ़ेगा नहीं, दूसरा उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको। राइट, बिल्कुल बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और इसके साथ ही ये जो चीजें हैं इनको अवॉइड करें। राइट जी, बिल्कुल। और अपने मील स्किप मत करें। आप ठीक है, आप हेल्दी रहना चाह रहे हैं, आप जैसे बहुत सारे मिथ्स बने हुए हैं कि जी ग्रीन टी से बहुत वजन कम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। ग्रीन टी, उसके वैसे हजारों बेनिफिट्स हैं। वो जब आप अपनी रूटीन में शामिल करते हैं वर्कआउट एंड हेल्दी मील के साथ, वो आपको हेल्प जरूर करती है इन सारी चीजों में, बट खाली 10 कप ग्रीन टी पी लेना और उसके बाद घर पे बैठे रहना, इससे वजन कम नहीं होता। राइट, तो ये हमारे मिथ्स हैं जिनको खत्म करना होगा और दूसरी चीजों के ऊपर काम करना होगा। बिल्कुल। फिजिकल एक्टिविटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और उसके बाद आपका मील, आप क्या खा रहे हो। राइट नयाब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत अच्छी टिप्स भी आपने हमसे शेयर की हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम भी जरूर हमें टाइम दीजिएगा कभी ना कभी, और हम आपसे बात करेंगे। और मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपको और बहुत कामयाब करे। अभी आपने 1 साल पहले एक जिम खोला है, अल्लाह करे कि पूरी ब्रांचेस हो आपकी पूरे जहाँ पे आप रह रही हैं और साथ में पाकिस्तान में भी, इंशाल्लाह ताला। आमीन, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच नयाब। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर जरूर